गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 12वीं क्लास है। हम लोग 3.2 लगभग आज समाप्त कर देंगे। 3.1 तक मैथ हो चुका है। आप लोग अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। 3.2 का चौथा सवाल हो गया था कल, आज 5वां सवाल होना है। 5वां सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आपको बाग की विमाएं ज्ञात करना है। सबसे पहले आयत की बात करते हैं। आयताकार जो बाग है इसकी बात करते हैं। आयत इस प्रकार से होता है, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। जे वाली भुजा है वो लंबाई कहलाती है, जे वाली चौड़ाई कहलाती है। तो आयत में सबसे पहले दो चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई। सवाल में, क्वेश्चन में आप लोगों को लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई है, तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। माना कि आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y, लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो आयताकार जो बाग है इसकी लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर मान ली गई है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। जो आयताकार बाग है उसकी जो लंबाई है, यहाँ पे प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार चलेंगे। यहाँ पे जो लंबाई है और चौड़ाई है, वे बोल रहे हैं कि जो आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जो लंबाई है इस चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई चौड़ाई में 4 प्लस किया जाए तो ये बराबर हो सकती है। उन्होंने कहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। अधिक क्या है? अधिक है लंबाई किससे? चौड़ाई से। जब लंबाई अधिक है चौड़ाई से, बराबर करने के लिए आपको चौड़ाई में 4 ऐड करने पड़ेंगे, 4 जोड़ने पड़ेंगे। इसमें देखते हैं कि जो लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। समीकरण बना लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो कितना है? 36 दिया गया है। अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो x प्लस वाई बराबर कर सकते हैं 36। इसको इस साइड लाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। जी समीकरण 2 हो जाएगा। अब पिछले जैसा ही करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। सबसे पहले तुलना कहते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना की जाए, इसमें देखेंगे कि जी दोनों समीकरण सही हैं। x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, दूसरा है x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। हाँ, अब इन दोनों में से x या y का मान निकाल लेंगे। x या y का मान निकालने के बाद आप लोग मान रखते जाएं और ज्ञात होता जाएगा। यहाँ पे चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। इससे x का मान निकाल लेंगे। x बराबर होगा y प्लस 4, इसमें y का मान रखते जाएंगे तो x का मान प्राप्त होता जाएगा। यहाँ पे y बराबर रखेंगे 1, रखने पर जब y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर होगा 1 प्लस 4, मतलब x बराबर 5। अगली बार y बराबर माइनस 1 रखने पर, y बराबर माइनस 1 रखेंगे तो x बराबर होगा x बराबर माइनस 1 प्लस 4, मतलब कि x बराबर 3। यहाँ पे सारणी बन जाएगी। सबसे पहला मान जो रखा है वो y बराबर आया है 1, जब x बराबर मान रखा था, जब x बराबर मान 1 रखा, सॉरी जब y बराबर मान 1 रखा तो x बराबर आया 5, और जब x बराबर मान 3 आया जब y बराबर माइनस 1 रखा था। इसी प्रकार से दो मान निकल आए हैं, आगे दो और निकालते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 है x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। इसमें आगे देखते हैं, x बराबर निकालेंगे, x बराबर होगा माइनस वाई प्लस 36 माइनस वाई प्लस 36। इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकलता जाएगा। x का मान रखते, y का मान रख के देखते हैं। y बराबर यहाँ पे रखेंगे 15, रख के देखते हैं y बराबर 15, तो x बराबर निकलेगा x बराबर माइनस के 15 प्लस के 36, इसको माइनस कर लेंगे तो x बराबर 21। y का मान 15 रखा तो x का मान 21 आ गया। दूसरा मान रखेंगे, सोलह रख के देख लेते हैं तो x बराबर माइनस 16 प्लस 36, x बराबर 20, साइड बना लेंगे। x का मान आया 21, जब y बराबर मान रखा था 15, और दूसरा x बराबर मान आया 20, जब y बराबर मान रखा था 16। ये आपकी दोनों सारणी बन गई हैं। इन्हीं दोनों सारणियों की सहायता से आप हमारे ज्ञात कर सकते हैं। जो ग्राफ कॉपी होगी, आप ग्राफ कॉपी में हल करके इसकी सारणी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका ये 5वां सवाल हो गया है। अब आगे देखते हैं। 5वां सवाल के बाद जो 6वां और 7वां सवाल है वो सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको अपन छोड़ देंगे। आगे देखते हैं 3.3। इस चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस चैप्टर में सबसे अच्छी जो दो विधियां हैं, इसका एक का नाम है प्रतिस्थापन और दूसरे का नाम है विलोपन। प्रतिस्थापन और विलोपन इस चैप्टर की सबसे मोस्ट दो विधि कह सकते हैं, सबसे अच्छी दो विधि कह सकते हैं। लगभग इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में, तो सबसे ज्यादा इस पे आप गौर करें। जो 3.3 है इसमें आपको एक विधि मिलेगी प्रतिस्थापन और आगे आपको मिलेगी विलोपन। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन देखते हैं।
अब आगे स्टार्ट कहते हैं 3.2 आपका खत्म हो गया है। हमने आपको कहा भी था कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन अच्छे बताऊंगा जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो और कम समय में लगभग मैथ पूरा हो सके। जितना मैथ में बता रहा हूं लगभग पेपर में उतना ही आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। अब स्टार्ट कहते हैं 3.3 की पहली विधि जो प्रतिस्थापन है वो देखते हैं। 3.3 में पहला सवाल है वो है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला सवाल देखते हैं। प्रतिस्थापन का पहला सवाल जो है x + y = 14। पहले का पहला है x + y = 14, दूसरा है x - y = 4। इसको करने के लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप लोग इस पर ध्यान दें। सबसे पहले इसमें आपको समीकरण देखना पड़ेगा कि आपका जो समीकरण है वो सही है या नहीं है। समीकरण में आपको सबसे पहले x उसके बाद y बराबर कुछ अंक होना चाहिए। जैसे इसमें दिया गया है x + y = 14, दूसरा x - y = 4। इस प्रकार से आपके समीकरण होंगे तो ये सरलता से हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले करने के लिए आपको समीकरण पे ध्यान देना है, समीकरण सही है या नहीं है। तो सबसे पहले x + y = 14, ये समीकरण सही है तो इसको मान लेंगे 1। दूसरा है x - y = 4, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 बाद 2 हो चुके हैं। आप लोग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले या समीकरण 1 से चलें या समीकरण 2 से चले, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जिस भी समीकरण से सबसे पहले स्टार्ट करना हो कर सकते हैं। हम समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 नोट कर लेंगे। x + y = 14। इसमें समीकरण 1 से आप लोग ज्ञात करेंगे किसी भी x का मान या y का मान। यहां से आप लोगों को सबसे पहले x या y किसी एक का मान ज्ञात करना है। तो x या y का मान ज्ञात करने के लिए जिसका मान ज्ञात करना है वो इसी साइड रहेगा, बाकी को इस साइड ले जाएंगे। तो x बराबर होगा 14 - y। आपको सबसे पहले समीकरण 1 से चलना है। 1 से चलने के बाद आपको यहाँ पे x या y का मान ज्ञात करना है। जब आपका x या y का मान ज्ञात हो जाए उसको मानना है समीकरण 3। तो इसको मानेंगे समीकरण 3। आपको इतना सब सवालों में करना है। समीकरण 3 x बराबर निकला 14 - y। तो x बराबर आपका जो निकला 14 - y, इसको अब समीकरण 2 में रखना है। यदि आप यहाँ पे समीकरण 2 से चलते हैं और x का मान यहाँ पे निकालते हैं तो फिर उसका मान रखना पड़ेगा आपको 1 में। लेकिन हम चले यहाँ पे समीकरण 1 से, जिससे हमने y का मान x का मान निकाला, जिसको समीकरण 3 माना। अब इस समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण 2 में या x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 2 देखते हैं क्या है। x - y = 14, ये समीकरण 2 है।
इस समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो x की जगह आएगा 14 माइनस वाई, ये x की जगह आ गया है, माइनस का माइनस, आगे y का y बराबर 4 का 4। जो भी कुछ है वो सेम टू सेम आगे रख लेंगे। आप इसमें देखें, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पुस्तक हटाएंगे, पुस्तक हटाएंगे तो आएगा 14 माइनस वाई बराबर 4। इसको y माइनस की यहाँ पे है, यहाँ पे भी माइनस की y है, तो सबसे पहले ये दोनों y ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 14 माइनस 2y बराबर 4। इसमें आप लोग y का मान ज्ञात करेंगे, तो x जो 14 है वो इस साइड जाना पड़ेगा इसको, तो 14 इस साइड जाएगा, तो माइनस के 2y बराबर 4 प्लस का 14 है बराबर के इस साइड आया, तो माइनस का 14 हो गया। यहाँ पे आप लोग इसको घटाएंगे, माइनस 2y बराबर 14 में से गया माइनस 10 बचा, इस माइनस से ये माइनस कट गया, या माइनस का भाग दे दे, कुछ भी मान सकते हैं आप। यहाँ पे y बराबर मान निकालेंगे तो y बराबर होगा 10 बटा 2, 2 पंचे 10, y बराबर मान निकला अपना 5। आपका y बराबर मान निकल आया है। अब समीकरण 2 से जब चलेंगे x का मान रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखा तो यहाँ पे आपने y का मान निकाल लिया। अब जो y का मान है वो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, इसमें y में मान निकला 5, तो x बराबर आएगा, x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9। आपके दोनों मान निकल आए हैं, x बराबर निकला 9, y बराबर निकला 5। आप यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 9 और y बराबर 5। आपकी ये प्रतिस्थापन विधि हो गई है। प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल इजी है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले समीकरण पर ध्यान दें, दोनों समीकरण सही हैं तो समीकरण 1 से चलें। समीकरण 1 से चलने के बाद यहाँ पे आप x या y का मान निकाल सकते हैं, जिसका भी मान निकल आया या x का या y का, उसका मान रख देंगे समीकरण 2 में। यहाँ पे समीकरण 2 से मान निकालने पर आप यहाँ x या y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा y का मान निकल आया, और आप जिसका भी मान निकला हो वो आप समीकरण 3 में रख दें। यहाँ पे समीकरण 3 में वो मान रख दिया है और यहाँ से x का मान प्राप्त हो गया है। तो ये विधि आपकी प्रतिस्थापन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट, ये लगभग परीक्षा में आने वाली विधियों में से एक है। ठीक है भाई, तो इसका पहला सवाल हो गया है, आप ध्यान से नोट करें। दूसरा सवाल देखते हैं आप। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर 3। अगला समीकरण है 5/s/3 प्लस t/2 बराबर 6। पहले का जो दूसरा सवाल है वो है s माइनस टी बराबर 3, ये s है, s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। s
बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। सबसे पहले एफ फिर टी बराबर 3, जो समीकरण सही है। लेकिन दूसरा वाला जो समीकरण है वो इस रूप में नहीं है। आप लोग चाहें तो इसमें एस का मान निकाल के या टी का मान निकाल के इस वाले में रख सकते हैं, लेकिन सवाल को सरल बनाने के लिए या एक ही तरीके से करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस समीकरण को सही करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको सही करेंगे तो इसमें एलसीएम आएगा, लघुत्तम आएगा 6 बराबर 6 है, इसकी भिन्न कर देंगे। यहाँ पे आएगा 2s प्लस यहाँ पे आएगा 3t। आगे हल करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 36, इसका मान इसमें होगा। अब इसको समीकरण मान सकते हैं 2। समीकरण 1 बादू प्राप्त हो गए हैं। अब आप लोग समीकरण 1 से या 2 से चल के समीकरण 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से 1 में देखते हैं s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। इसमें आप लोग s माइनस टी बराबर 3, इसमें आप लोग s का मान निकालेंगे तो s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मानेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 के बाद जो समीकरण 2 है उसमें s का मान रख देंगे। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखने पर समीकरण 2 देखते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36। इसमें s का मान रखेंगे, यहाँ पे s 2 यही करें, s 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। इस 2 का गुणा अंदर इसमें करेंगे, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 36, 3t बराबर 36। ये यहाँ पे 3t है बराबर 36, 6 प्लस 3t 2t 5t बराबर 36। 36 को 6 को इस साइड लाएंगे तो 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर होगा 5t बराबर होगा 30। t बराबर निकालेंगे तो 30 बटा 5, 5 का 30, t बराबर निकलेगा 6। t का मान आपका निकल आया है। जो भी t का मान निकला अब वो t का मान रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में t का मान रखने पर समीकरण 3 में t का मान रखने पर समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी, तो यहाँ पे होगा s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 6 3 9। तो s का मान भी निकल आया और t का मान भी निकल आया है आपका। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि s बराबर 9 और t बराबर 6, ये दोनों आपके मान हो गए हैं। आपका ये दूसरा सवाल हो गया है। अब तीसरा सवाल है। इसके बाद हमें आशा है कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे।
तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से इसमें से आपको y का मान आप निकाल सकते हैं या x का ही निकाल दो। x बराबर हो गया 3 प्लस वाई अपॉन 3। इसका मान आप लोग समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। 9 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। इससे ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 का गुणा अंदर होगा तो 9 प्लस 3y माइनस के 3y बराबर 9। यहाँ पे इनसे ये दोनों कट जाएंगे, 9 बराबर 9। यहाँ पे 9 बराबर 9 आएगा और आप लोग इसमें देख सकते हैं ऊपर कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है जैसे समीकरण है दोनों, इस वजह से कह सकते हैं कि इसके अनंतः अनेक हल होंगे। ये सवाल आगे हल नहीं होगा, इसके अपरिमेय रूप से अनंतः अनेक हल होंगे। तो ये सवाल यहीं पे रहेगा। 3 सवाल हो चुके हैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के लिए आगे बताएंगे। आप लोग वीडियो जो समझ में आपको ये आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है पुरानी वीडियो देखें आप, जिससे कि आप शुरू से अगर देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगी, आपका मैथ क्लियर होगा। कम से कम आप लोग वीडियो 2 या 3 बार देखें, इसके बाद आप लोग फेर बनाएं या किसी भी कॉपी पे आप लिखें, जिससे कि आपको मैथ अच्छा समझ में आएगा। अगर और कोई डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।